गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगी। द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द ट्रायम्फ। एक बहुत ही गहरा मीनिंग वाला सेंटेंस। अभी देखो, अब आप लोगों को इस सेंटेंस का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अभी से अगर मेहनत ज़्यादा नहीं करोगे तो आप नहीं सोच सकते कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और लास्ट में आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा और मैं मेहनत करता, और फिर से आप वहीं पे पहुंच जाते हो जहां से आप स्टार्ट हुए थे। थोड़ा सा और मेहनत नहीं, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है और सक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो पर डे अभी से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत वक्त है पढ़ने को। अगर आप ये सोच के छोड़ देते हो कि आपके पास बहुत वक्त है, लास्ट में आप कर लोगे, तो आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तो आप आज से ही अपना सब चीज छोड़कर पढ़ाई के पीछे लगो। और अगर आपके मन में ये है कि इस बार आपका लास्ट चांस होना चाहिए, आपको इस बार हर हालत में अचीव करना ही करना है, तो फिर आपके लिए ये सेंटेंस बहुत ही मीनिंगफुल है। वरना तो हर रोज आप कुछ ना कुछ देखते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते हो, उसके बाद फिर उसे भूल जाते हो। तो देखते हैं इस सेंटेंस से किसको एक न्यू एनर्जी मिलता है और आप लाइफ में आगे बढ़कर इस बार फाइनल रिजल्ट अपना हासिल करते हो। चलिए, इसी सोच के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि इस बार आपको एम हासिल करना ही करना है आपका, स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स शो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में सस्ती हाउसिंग द ब्लू आइड बॉय ऑफ इंडियन रियल एस्टेट रिपोर्ट के अनुसार किफायती आवास इकाइयों की लागत देश के बीच है। तो किसने ये रिपोर्ट जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी किया गया है द ब्लू आइड बॉय ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम? द ब्लू आइड बॉय ऑफ इंडियन रियल एस्टेट। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार किफायती आवास इकाइयों की लागत ये ऑलमोस्ट 20 लाख से 30 लाख के बीच है। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउस जो आपके लिए हो सकता है, जो सस्ती हाउस हो सकती है, वो 20 लाख से 30 लाख के बीच में आप अच्छे से रहने लायक एक घर खरीद सकते हो। ये रिपोर्ट जारी किया गया है द ब्लू आइड बॉय ऑफ इंडियन रियल एस्टेट ने। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में अमेजन वेब सर्विसेज एजुकेट कार्यक्रम को निम्नलिखित में से कौन सा अपनाएगा या कौन अपनाएगा? किस चीज को? तो अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन वेब सर्विसेज एजुकेट प्रोग्राम, अमेजन वेब सर्विसेज एजुकेट प्रोग्राम को कौन IIT अपनाएगी? ये है IIT खड़गपुर। कौन अपनाएगी? IIT खड़गपुर। और यह कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आप सब जानते हो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल हासिल करवाना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का स्किल जो होता है उसको हासिल करवाना इस प्रोग्राम का मकसद है। और यह कार्यक्रम अमेजन की वैश्विक पहल है जो छात्रों और शिक्षकों को क्लाउड संबंधी सीख में तेजी लाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2019 का बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको मिला? ये मिला है अरुण जेटली को। किसको मिला है? अरुण जेटली को। कौन सा पुरस्कार? तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। इसको दिया किसने? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, किसने ये अवार्ड दिया है? तो ये दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा और लिया गया है अरुण जेटली के द्वारा। अरुण जेटली को क्यों मिला ये पुरस्कार? तो इन्होंने GST, ठीक है, GST प्रोग्राम, GST जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया, इसके कारण से इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? नमस्ते थाईलैंड उत्सव। अब देखो, मैंने बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं, सबसे पहली बात तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आप इतना अपना पढ़ाई को मजबूत करो कि आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर आंसर पता नहीं है और एग्जाम में आप
लगाना चाहते हो थोड़ा सा एक अटेम्प्ट, क्या देखते हैं रिस्क लेके क्या होता है, तो आप एक आंसर ही हमेशा चूज क्या करो, वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में न्यू दिल्ली 70 to 80% चांसेस होते हैं आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे नमस्ते थाईलैंड, नमस्ते थाईलैंड कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, ये किया गया है न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में किसने आयोजित किया, तो न्यू दिल्ली में जो थाईलैंड का दूतावास है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रॉयल थाई दूतावास। क्या है, रॉयल थाई दूतावास। तो उसने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में मोजाम्बिक के बंदरगाह शहर बीरा में चक्रवात का नाम क्या है। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बीरा क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बीरा किस देश का एक शहर है। जिस तरह से अभी ईरान का जो चबहार पोर्ट था उससे हर एक तरह का क्वेश्चन अभी आपके पिछले 2 सालों में पूछे गए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो सिर्फ वही आए, उसके आसपास के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बीरा, बीरा शहर किस देश में है, तो ये है मोजाम्बिक में। बीरा शहर किस टाइप का शहर है, तो ये एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह शहर है, उसमें बीरा का नाम आपका रहेगा और आपने कभी तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो बीरा किस तरह का शहर है, एक बंदरगाह शहर है मोजाम्बिक का। यहाँ पे एक चक्रवात तूफान आया हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इडाई। तो उस तूफान का, चक्रवाती तूफान का क्या नाम है, इडाई, जो पश्चिमी जिम्बाब्वे की ओर बढ़ रहा है और ये आया हुआ कहां पे, बीरा शहर में। ठीक है, अब देखो, अब मैंने अभी बताया कि बीरा एक बंदरगाह शहर है। तो अब अगर ये बंदरगाह शहर है तो ये किसी ना किसी नदी के किनारे बसा होगा, किसी ना किसी नदी किनारे होगा। तो वो कौन सा नदी है, वो है पुंगवे। कौन सा है, पुंगवे, पुंगवे नदी के किनारे है बीरा शहर। कौन सा नदी, पुंगवे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में आयोजित वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड्स, ठीक है, आयोजित वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड, क्या है नाम इसका, वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार 2018-19 प्राप्त किया। तो एक सिंगल थॉट तो आपको आया ही होगा कि ये किसने जीता होगा, ये केंटारो ने जीता होगा। तो आपका सोच बिल्कुल सही है, केंटारो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने ये पुरस्कार जीता। कौन सा, तो वाटर डाइजेस्ट अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार। ठीक है, तो केंटारो को सबसे अच्छा घरेलू जल शोधक वाटर प्यूरिफायर का जो अवार्ड है वो मिला है। अब आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये अवार्ड दिया किसने, तो ये दिया गया नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय और यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो यूनेस्को और दो लोगों ने मिलकर दिया है, किसने दिया है, यूनेस्को ने, और नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय जो भारत का है, इन दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में पटियाला में फेडरेशन कप में महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता। पटियाला में फेडरेशन कप में, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है, पटियाला में आयोजित हुआ है। किस खेल का क्या नाम है, फेडरेशन कप। इसमें किस महिला ने डिस्कस थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, ये हैं कमलप्रीत कौर। कौन है, कमलप्रीत कौर, जिसने डिस्कस थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में ग्राम भारती में नेशनल ग्रासरूट इनोवेटर्स 2019 में अपने नवाचारों के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रघुवंशी प्रकाश सिंह रघुवंशी को। ठीक है, प्रकाश सिंह रघुवंशी को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला नेशनल ग्रासरूट इनोवेटर्स 2019 में। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश सिंह रघुवंशी हैं कहां के, तो प्रकाश सिंह रघुवंशी हैं यूपी के। कहां के हैं, यूपी के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2019, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है एफिंडेक्स। ठीक है, एफिंडेक्स किन दो देशों के बीच है, ये भारतीय सेनाओं के बीच और अफ्रीकी देशों के सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो किस शहर में आयोजित होना है, ये आयोजित होना है पुणे में। कहाँ आयोजित होना है, पुणे में। तो आपके लिए एफिंडेक्स 2019 इंपॉर्टेंट है। एफिंडेक्स 2019 जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच के सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को गुणवत्ता सूचकांक 2019 में भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान मिला है। आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो होता है टर्म्स, ठीक है। इसलिए आपको ये टर्म क्लियर रखना है किस फील्ड में इनको मिला है। तो यह है गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है। गुणवत्ता सूचकांक जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोले तो ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग में सबसे बेस्ट शहर किसको घोषित किया गया है, ये है हैदराबाद को क्वालिटी ऑफ लिविंग में। और अगर यहीं पे आपसे सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाता है तो आपका आंसर कुछ और होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है। अब आप कमेंट में ये बताओ सबसे स्वच्छ शहर कौन है, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे गंदा शहर अभी अभी घोषित किया गया है और सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है, तो आप दोनों का नाम कमेंट में बताओ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव से कितना समय पूर्व घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। यानी चुनाव आयोग ने एक आदेश दिया है कि जितने भी पार्टीज हैं उन सबको चुनाव से कम 48 घंटे पहले अपना घोषणा पत्र जारी करना होगा। यानी चुनाव के दिन से 48 घंटे पहले तक, ठीक है, वो लोग कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, उनसे पहले ही उनको करना होगा। ऐसा स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि 2014 के चुनाव में कुछ पार्टीज ने क्या किया था, चुनाव के दिन ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको चुनाव आयोग ने गलत ठहराया था, ठीक है। इस कारण से इस बार पहले ही चुनाव आयोग ने ऐसा अनाउंस कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण का दर क्या रहा। तो भारत में कुपोषण का दर यानी आप जानते हो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ में बहुत असर होता है कुपोषण के कारण। तो वही बोला जा रहा है कुपोषण के दर क्या रहा 2017-18 में। तो कुपोषण का दर जो 2017-18 में था वो था 34.7%। कितना था, 34.7%। और अगर इससे पिछले वाले सेशन का अगर देखें 15-16 का देखें तो इसमें था 38.4%। तो 38.4% था और ये घटकर हो गया 17-18 में 34.7%। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला। तो कौन से गेंदबाज हैं वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है वो, जसप्रीत बुमराह। आईसीसी द्वारा जारी की गई रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को पहला स्थान मिला और बॉलिंग में, ठीक है। किस बॉलर को पहला स्थान मिला, ये है जसप्रीत बुमराह। और अगर बैट्समैन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे तो बैट्समैन कौन होते, ये होते विराट कोहली। कौन होते, विराट कोहली। तो दोनों क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। तो अगला क्वेश्चन अपना वही है कि मार्च 2019 में आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो ये है विराट कोहली, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो पद पर रहते हुए मनोहर पर्रिकर, आप नाम जानते हो, ठीक है। तो मनोहर पर्रिकर जो अभी गोवा के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। अब निधन जो होने का कारण रहा वो क्या रहा, तो निधन होने का कारण इनका एक कैंसर था और हॉस्पिटल में वो बहुत दिन से भर्ती थे, इस कारण से उनका देहांत हुआ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले किस पर्व का 14 मार्च को आरंभ किया गया। यानी मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा एक पर्व है जो होली के एक सप्ताह से पहले तक मनाया जाता है, ठीक है। यानी एक सप्ताह पहले से वो चालू होगा और होली तक वो चलता रहेगा। तो कौन सा वो पर्व है, वो है भगोरिया महोत्सव। कौन सा है, भगोरिया महोत्सव। देखो अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो जो भी रीजनल फेस्टिवल्स है ना वो सब एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं, और ये या तो कोई चर्चे में रहा हो या फिर अभी हाल ही में मनाया गया हो। तो अभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भगोरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में किनके द्वारा, तो आदिवासी समुदाय के द्वारा। किस अवसर पर, तो होली के अवसर पर एक सप्ताह तक ये मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा किस देश में पहली बार वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करने की मंजूरी दी है। यानी फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कौन से देश में करने को मंजूरी दिया है? यह है भारत, और भारत में ये पहली बार आयोजित होगा। ठीक है, यानी भारत पहली बार अंडर 17 महिला विश्व कप महिला फुटबॉल विश्व कप का मेजबान बनेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और ये 2020 का अंडर 17 महिला विश्व कप है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के उडुपी में पावर प्लांट को लेकर अडानी समूह पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी अडानी समूह, अडानी ग्रुप अभी बहुत ही चर्चे में, अभी झारखंड में इन्होंने एक प्लांट को स्थापित करने का मंजूरी पाया है। ठीक है, अब दूसरा है कि उडुपी में पावर प्लांट के एक्सपेंशन को लेकर उन्होंने कुछ एनजीटी के रूल्स को फॉलो नहीं किया था, जिसके कारण से उन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये उडुपी कहाँ है? ये है कर्नाटक में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि उडुपी पावर प्लांट कहाँ है? तो उडुपी पावर प्लांट है कर्नाटक में। ठीक है, और ये किस ग्रुप द्वारा संचालित है? यह है अडानी ग्रुप्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण, नाम आप याद रखना, नंबी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पूर्व वैज्ञानिक है नंबी नारायण, और इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो कौन से पुरस्कार से? यह है पद्म भूषण से। कौन सा? पद्म भूषण। पद्म भूषण से नंबी नारायण को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण नंबी नारायण के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये इसरो के वैज्ञानिक रहे हुए हैं, पूर्व वैज्ञानिक रहे हुए हैं, और 1994 में इन पर जासूसी का भी आरोप लग चुका है। इसरो का डाटा चुराने का इन पर, या इसरो के डाटा का गलत यूज करने का इन पर लगा हुआ है इल्जाम। ठीक है, लेकिन बाद में 1998 में इनका ये इल्जाम खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। यानी 94 में इन पर इल्जाम लगा था और 98 में ये दोष मुक्त हो गए। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से मानसिक प्रताड़ना को लेकर केरल में 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे ये कंट्रोवर्शियल केसेस में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2019 में। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, श्रीनगर में शाह फैसल द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो शाह फैसल ने एक न्यू पार्टी को शुरू किया है, उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। क्या है नाम? जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट को किसने शुरू किया है? ये क्या है? शाह फैसल ने, जो श्रीनगर में स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।